हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार हमारे इस प्यारे से चैनल यूबीपीसीएल विद यूक्यू। सो गाइस, आज की इस वीडियो में जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं, कुछ जैसे कि बीएसपी एससीएल का जो अकाउंट क्लर्क का एग्ज़ाम आने वाला है, इसकी डेट आ चुकी है। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑफ जुलाई को ये एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। तो कुछ बच्चों की लगातार मुझे रिक्वेस्ट आ रही है कि सर इसके अकाउंट सिलेबस पे थोड़ा सा चर्चा करिए, अकाउंट में हमें क्या क्या पढ़ना है मेनली। सो उसके लिए मैंने सोचा है लाइए आज कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। खासकर उन बच्चों के लिए आज की वीडियो है जो बिहार बोर्ड के जो अकाउंट क्लर्क का एग्ज़ाम आया है उसकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं सिलेबस तो ऑलमोस्ट सभी को पता ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं जल्दी से रिकॉल कर दे रहा हूँ। इसमें हमारे पास जीके है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, हिंदी है, कंप्यूटर है। ठीक है, 5 सब्जेक्ट ये हो गए और छठा है हमारा अकाउंटेंसी। ठीक है, अकाउंटेंसी का इसमें मेजर पोर्शन रहेगा। इसमें एक अच्छी बात यह है कि मैथ्स में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है, तो मैथ इसमें नहीं इंक्लूड है। ओके, अब बात करते हैं बाकी सारे सब्जेक्ट, तो उम्मीद है आप लोग पढ़ ही रहे होंगे। जल्दी से बात करते हैं अकाउंटेंसी की, जिसको लेके बच्चों की क्वेरीज हैं। तो अकाउंटेंसी में देखिए सब्जेक्ट की मैं बात करूँ, इसमें कंपनी अकाउंट्स हमें पढ़ना है। कंपनी एक्ट 1956 विद अमेंडमेंट्स, जो भी उसमें अमेंडमेंट्स हुए मिली। कंपनी एक्ट 1956 में कब कब और क्या क्या अमेंडमेंट हुए, खाली में उस पर एक नज़र मारनी है। इसके बाद ऑडिटिंग आ जाता है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ जाता है। ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, तो इसको अच्छे से पढ़ना ही होगा हमें। टैक्सेशन, ठीक है, टैक्स वगैरह की जो बेसिक्स रूल्स होते हैं, तो जो हमारे मेजर पोर्शन होते हैं, सैलरी हेड, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम और हाउस रेंट। ठीक है, और आपका जो होता है मिसलेनियस इनकम जो होती है इनकम टैक्स के अंदर। कुल मिलाकर 5-6 हेड जो होते हैं इनकम के, वो हमें पढ़ने हैं। बस ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, उनकी रूल्स एंड कंडीशन जो है वो पढ़ लेना है। वेरियस काइंड ऑफ डिडक्शंस पढ़ लेनी है हमने। इसके अलावा अब हम आ जाते हैं अपनी 11th-12th की अकाउंटेंसी में। तो इसमें आप लोग गाइज, उम्मीद है आप लोग डीके गोयल की बुक्स को फॉलो कर रहे होगे, या आप किसी भी बुक को फॉलो कर रहे हो 11th-12th की। मेनली मैं अगर सजेस्ट करूँगा तो मैं डीके गोयल को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मैंने भी उसी से पढ़ाई की है। वो बहुत ज़्यादा एग्जाम रिलेटेड वहाँ पे कंटेंट आपको मिल जाता है, और बहुत ईजी लैंग्वेज में मिल जाता है। इसमें आप लोग का एक जो चैप्टर है फाइनल अकाउंट का, उसको आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। वहाँ से ज़रूर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। जो फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट जो चैप्टर है, तो वो आपको पढ़ना है। कॉस्टिंग एंड कॉस्ट एनालिसिस, ये आपकी जो बीकॉम में हमने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा, एक चैप्टर था कॉस्टिंग एंड कॉस्ट एनालिसिस। तो वहाँ से आपको बीकॉम की बुक एक है, उसमें कॉस्ट मैनेजमेंट की जो बुक है, वहाँ इसमें ये आपको टॉपिक मिल जाएगा। इसके बाद हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। गाइस ये छोटा सा टॉपिक है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं तो सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, ये भी आपको क्लास 11th की बुक में मिल जाएगा, डीके गोयल की जो बुक है। ठीक है, या किसी भी राइटर की बुक पढ़ लो, क्लास 11th की बुक में मिल जाएगा सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम। गाइस आप चूंकि अकाउंट क्लर्क की पोस्ट के लिए जा रहे हो, तो ये जो कुछ टॉपिक हैं छोटे छोटे से, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। जैसे कि हमारा ये सिंगल एंट्री सिस्टम हो गया, डबल एंट्री सिस्टम हो गया, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हो गया, बैलेंस शीट हो गया, पीएल अकाउंट हो गया। ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, यहाँ से डायरेक्ट अदरवाइज इनडायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से कवर होने चाहिए, आपकी इन पर बहुत अच्छे से कमांड होनी चाहिए। ठीक है, अब हम जल्दी से बात करें, बीआरएस भी इसमें वैसे आ रहा है। ठीक है, तो बीआरएस में भी बीआरएस के एक आध न्यूमेरिक क्वेश्चन लगा लेना। बीआरएस में कॉन्सेप्चुअल बेस मतलब थोड़े से एक नंबर में न्यूमेरिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थ्योरेटिकल वाला तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है बीआरएस में। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, बैंक समाधान विवरण। ठीक है, अब जल्दी से बात कर ले हम लोग टैक्सेशन की। टैक्सेशन में मैंने बता दिया, जो जो 5 हेड है मेरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस रेंट अलाउंस, और आपका क्या बोलते हैं उसको यार मिसलेनियस सोर्सेज वगैरह की। कुल मिलाकर जो 5 इनकम के हेड होते हैं वो हमें अच्छे से पढ़ लेने हैं। अब ऑडिटिंग में आ जाए तो देखिए ऑडिटिंग में पढ़ने को तो बहुत सारा है। ऑडिटिंग में बहुत सारा पढ़ने को है, आपको कितना पढ़ना है, थोड़ा सा इसमें स्मार्ट वर्क करना है। तो ऑडिटिंग के लिए आई थिंक मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है कि ऑडिटिंग के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए मैंने डिस्कस किया था। सेम सिलेबस है हमारा लगभग। तो अब ऑडिटिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो आप वहाँ से पढ़ लेना। इसमें मेनली मैं बता दूँ, अकाउंटेंट जो ऑडिटर होता है उसके रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़, और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वो है अकाउंटिंग उसकी ऑडिटर की रिपोर्ट। किस सेक्शन में कौन सी रिपोर्ट दी जाती है, कब कब कौन सी रिपोर्ट दी जाती है, ये सब हमें अच्छे से पढ़ लेना है। और टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ जो ऑडिटिंग है हमारे, अलग अलग तरह की ऑडिटिंग होती है, वो सब पढ़ लेना अच्छे से। मैं फिर से रिपीट कर दूँ, ऑडिटर के रूल्स, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़,
और मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें ऑडिटिंग रिपोर्ट, किस किस सेक्शन में कितने टाइप की होती है, किस किस सेक्शन के अंडर इशू की जाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लेना कुल मिला के अच्छे से। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। खासकर मैंने अकाउंट के बारे में आज बात की है, जैसा कि बच्चों के डाउट्स थे। इसके अलावा भी अगर आपको कोई टॉपिक है जो आपको नहीं क्लियर है, अकाउंट में कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप उसको पढ़ना चाहते हो, तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। अगर 4 से 6 बच्चों के कमेंट्स आ जाएंगे तो मैं उस टॉपिक को क्लियर करा दूंगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल। आई होप आप लोगों को जो है आपकी क्वेरीज रिजॉल्व हुई होगी, जिन बच्चों की क्वेरीज थी कि BSP SCL के लिए जो अकाउंट का सिलेबस है उसको डिस्कस दें, तो आई थिंक मैं कर पाया हूँ आपकी क्वेरी को रिजॉल्व। इसके अतिरिक्त जैसे कि सभी लोग जानते हैं 740 पोस्ट है इसमें। ठीक है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है यार। अच्छे से अगर आपने तैयारी की है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है इसमें आपका सिलेक्शन होने के, अगर आपने थोड़ी सी ईमानदारी से तैयारी की है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द गाइस। उन सभी लोगों को बहुत सारा कह सकते हैं एक विशेष के साथ ऑल दी बेस्ट, जो लोग एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं 1, 2 और 3 जुलाई को। अच्छे से अपना एग्ज़ाम दीजिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाइए। देखिए याद रखिए 100% किसी का तैयार नहीं होता है, 100% कोई भी तैयार कर ही नहीं पाता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, बट हमें अपना सिर्फ 100% देना होता है। आपको खुद से इस तरह से तैयारी करनी है कि मैं अपना 100% दे रहा हूँ। आई एम नॉट व्हाट द रिजल्ट इज गोइंग टू बी, इट डजंट मैटर। ठीक है, आपको इस तरह से इस माइंडसेट के साथ एग्जाम में जाना है कि मैं अपना 100% दे रहा हूँ। अब एग्जाम जो होगा ठीक है, वो बाकी रिजल्ट जो होगा वो देखा जाएगा, पहले इस रिजल्ट को माइंड पे हैवी नहीं होने देना है। ठीक है, ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।